हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जान रहे हैं कि अब से आप लोग का पेपर मात्र 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 और प्यारे बच्चों 17 दिन बचा है। तो 5 नहीं, स्टार्ट यहां से करते हैं। 5, 10, 15 और ये 2, 17 बच्चों। और मात्र हमारे पास 17 दिन का टाइम बचा है, जहां पर प्यारे बच्चों हमें फोड़ना है, हमें तबाही मचाना है, हमें बच्चों आग लगा देनी है मेहनत करके। तो जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन को। बच्चों ये सीरीज है हमारा जिसका नाम है 750 प्लस सीरीज। हम इस पर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करने वाले हैं। हम लोग 2 दिन में इस सीरीज को समाप्त नहीं करेंगे, हम लोग इसको 3 दिन में समाप्त करेंगे। यानी 1 दिन में बच्चों हम 400 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्यों 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 बच्चों? क्योंकि आप लोगों के बड़े भैया लोगों का पेपर होने वाला है परसों। तो कल उनके लिए कुछ खास लाने वाला हूं, आप लोगों के लिए भी कुछ खास लाने वाला हूं बच्चों। तो सब लोग तैयार रहिएगा। बाकी बताइए बच्चों बाकी मेरे विद्यार्थी जी बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताओ मेरे विद्यार्थी जी। जल्दी से डी ओशियन GUD वालों, क्या हाल है आप सबों का? यस गुरुजी, मस्त है मस्त है, लिखो फटाफट से कैसे हैं आप लोग। और बच्चों इस क्लास को, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर बटन पर क्लिक कीजिए जल्दी से, और व्हाट्सएप पर जाइए और सबको शेयर कर दीजिए फटाफट फटाफट जोड़ करके। और टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर भी सबको शेयर कर दीजिए जल्दी से। 30 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है इस सेशन को शेयर करने के लिए। जल्दी से भैया मेरे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बोर्ड से मुझे बहुत प्यार है। और बच्चों जब तक सेशन खत्म नहीं होगा इसी बोर्ड पे मुझे पढ़ाना है। ये मैंने ठाना है कि जब तक ज्यादा धोखा नहीं देगा ये, तब तक बच्चों मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। कम से कम इस सेशन भर तो मैं इसमें पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसी बोर्ड पर इस सेशन में पूरा पढ़ाऊं। तो बच्चों जल्दी से आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। बुलाइए उन सभी दोस्तों को जो लोग कहते हैं कि आपसे ज्यादा पढ़ने में तेज हैं। बुलाइए उन सभी दोस्तों को जो लोग 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी फटाफट से बच्चों, बहुत फास्टली। हो गया शेयर? हो गया शेयर? तो बच्चों एक बार सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 बच्चों, 2025 का पेपर 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ 17 दिन बचा हुआ है। बच्चों परीक्षा में आने वाले प्रश्न हम वही पढ़ाएंगे बच्चों जो परीक्षा में अभी तक आ चुके हैं और जिसके आने की संभावना है। सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं ऑल टाइम फेवरेट गणेशा, सबसे पहले बच्चों श्री गणेशाय नमः। सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन, अपने लक्ष्य को लक्ष्य के साथ उठो। जब भी आप लोग सोते हैं बच्चों और सो करके जब उठिएगा एकदम रिफ्रेशनेस, अपने लक्ष्य के साथ ड्रीम 450 ड्रीम 450 ड्रीम 450 ड्रीम 450 हमेशा बोलना है। अपने लक्ष्य के साथ ही सोने जाओ, और जब आप सोने जाते हैं तो यही बोलकर सोइए, ड्रीम 450 ड्रीम 450 ड्रीम 450। लक्ष्य के साथ उठो, लक्ष्य के साथ सोने जाओ, और बच्चों अपने लक्ष्य के साथ तैरो और अपने लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य में ही डूब जाओ। अपने लक्ष्य में डूब के रहो बच्चों, ताकि बहुत मजा आना चाहिए, ठीक है ना। आइए विद्यार्थी जी क्लास को शुरू करते हैं। आपके मेहता भाई तैयार हैं पोल करने के लिए। तो चलिए बच्चों स्टार्टिंग के मैं कुछ क्वेश्चन का 5-6 क्वेश्चन का मैं पोल करवा दूंगा, जिससे आपको लगे भाई। तो तैयार है? तैयार है सब लोग पोल के लिए? फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। लीजिए बच्चों पहला क्वेश्चन आएगा, फटाफट पोल करना है, पूरा जान झोंक देना है पोल में, जान झोंक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कहा था घर से पढ़ के आना है, 400 क्वेश्चन होने वाला है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, फरवरी 1917 मेरे बच्चे, उसके बाद अप्रैल 1917, जुलाई 1905। देखते हैं बच्चों, टाइमर आपका मैं बगल में रखता हूं, टाइमर, और विद इन 30 सेकेंड जितने बच्चे हैं इतने भैया दिशा है ये। यहाँ कोई जितने बच्चे लाइव होते हैं उतना पोल होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए? यस 6100 पोल हो चुका है, 8100 बच्चे हैं, 6500 पोल हो चुका है, 7100 पोल हो चुका है,
बहुत फास्टली पोल करेंगे। 7500 लगभग पोल हो चुका है विद्यार्थी जी। जल्दी 30 सेकंड के अंदर 8300 बच्चे लाइव और 7500 पोल। वाओ, तुरंत 8000 पोल होने वाला है। लीजिए बच्चों, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में, सवाल नंबर 2। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टाइमर शुरू। जैसे ही आपका पोल होगा बच्चों, हम टाइमर शुरू कर देंगे। 1 2 3, ये लीजिए स्टार्ट। बच्चों कहते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन दिया है बच्चों, अंग्रेज थे, या फ्रांसीसी थे, या पुर्तगाली थे, या डच थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फटाफट सब लोग पोल करेंगे बहुत स्पीड में मेरे विद्यार्थी जी। गुरुजी आप साबित क्यों करते हैं? हम साबित नहीं करते बच्चों, हम दिखाना चाहते हैं कि भाई जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर 100% जेन्युइनिटी है। और जो लोग बच्चों, जो लोग कहते हैं दिशा पर उंगली उठाते हैं, जरा उनके विषय में भी सोचिएगा, क्या सच में वो सही है या बच्चों दिशा के ऊपर सिर्फ उंगली उठाया जा रहा है ना? यस गुरुजी, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 85 9000 लगभग पोल हो चुके हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो बच्चों पुर्तगाली, बच्चों 13000 विद्यार्थी जुड़ने चाहिए मिनिमम, 13000 से कम नहीं होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? चलिए पोल आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया सर, पैनल पीडीएफ नहीं मिला है, अच्छा डलवा दिया जाएगा। जल्दी फटाफट सब लोग पोल करेंगे। गुरुजी नेटवर्क इशू हो रहा है, हो जाएगा ठीक बच्चों, कभी कभी हो जाता होगा नेटवर्क इशू। कोई इशू है क्या? अच्छा बफरिंग किया था, हो जाएगा ठीक बच्चों, तुरंत ठीक हो जाएगा अगर बफरिंग किया होगा तो। मैं देख पा रहा हूं कि 70% बच्चों ने सही उत्तर दिया है 8000 में से। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो बच्चों हमारा जो होने वाला है आंसर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके सामने आता है। सवाल नंबर 4 बच्चों की सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ये आपका टाइमर हम शुरू करते हैं। जल्दी बहुत फास्ट आंसर करेंगे बच्चों, 30 सेकंड के अंदर सबका जवाब आना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। बोल ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? कब और किसने की थी मेरे विद्यार्थी जी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, के बी हेडगेवार ने। क्या इशू रहा नेटवर्क में, है ना? के बी हेडगेवार ने की थी बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और अप्रॉक्स 10,000 बच्चों ने पोल किया है और लाइव में भी लगभग 10,000 विद्यार्थी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। और अरे भैया पैनल थोड़ा सा ज्यादा लगता परेशान कर रहा है, हो जाएगा ठीक बच्चों, हो जाएगा, है ना? चलो इतनी मोहब्बत है भाई पैनल से मुझे, पर ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 मेरे विद्यार्थी जी, और ये लास्ट होगा जब आप पोल कर रहे होंगे, और आपको पूरे के पूरे 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है 5 नंबर में। इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में बच्चों, इंग्लैंड में विद्यार्थी जी जो स्त्री एवं पुरुष हैं उनको वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आपको सही ऑप्शन चूज करना है फटाफट से मेरे बच्चे। 1 मिनट के अंदर मैं देखना चाहता हूं कितने पोल होते हैं। 6500, 7500, 7800, 8200, 9000 पोल विद्यार्थी जी लगभग 32 सेकंड के अंदर हो चुका है। 9000 पोल, 32 32 32 35, जल्दी फटाफट से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं देख पा रहा हूं कि 10,000 पोल बच्चों हो चुके हैं मात्र 1 मिनट के अंदर, जैसा कि मैंने कहा था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा 1 मिनट के अंदर। जितने बच्चे लाइव हैं उतने पोल हो गए, है ना? जितने बच्चे लाइव हैं बच्चों, लाइव लगभग 10,500 और पोल भी मेरे विद्यार्थी जी 10,500, यानी हर स्टूडेंट एक्टिव है, हर स्टूडेंट पोल कर रहा है। ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको लाइव में दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे कि बच्चों आजकल एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम में बच्चों को भ्रमित करने के लिए आपको लाइव दिखाया जाएगा कि लाइव हमारे पास बच्चों 3x है मान लो,
और पोल अगर उसका हो जाए तो पोल एक्स भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी ये दुनिया है, आप लोग इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाए तो बताओ, यस गुरुजी बढ़ जाए जल्दी से। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ गए ना। यस, तो मेरे बच्चे आजकल की दुनिया है, और अभी एग्जाम टाइम में भैया लोग सोचते हैं भैया चलो दिशा के बराबर दिखाया जाए, जितने दिशा में बच्चे हैं उतने हर जगह बच्चे दिखने चाहिए। तो भाई कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि भ्रमित करने के लिए बच्चों को, वो बच्चों लाइव सेशन में आपको इतना दिखाएंगे, पर उनको पोल करने बोलिएगा तो पोल करने पर बच्चों सारा सच्चाई आपके सामने आ जाएगा कि सच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर आप दिशा में पढ़ रहे हैं तो दिशा आपके लिए बेस्ट है। और बच्चों बिहार में यहां से ज्यादा लाइव बच्चे कहीं नहीं पढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। स्टार्ट करें, यस आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा फास्ट शुरू हो गया, सब लोग रेडी हैं तो एक बार दिल बनाकर भेजिए यस गुरुजी हम लोग तैयार हैं फास्ट के लिए। आर यू रेडी फॉर फास्ट बच्चों? जल्दी, क्या आप फास्ट के लिए तैयार हैं? फास्ट के लिए तैयार हैं बच्चों? इस बार एग्जाम सेशन में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, इस बार एग्जाम सेशन में मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, लोग कैसे कैसे बराबरी कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रहा है देख करके। यस 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 यस, चलो भाई चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग बन के उभरा है? कौन सा सामाजिक वर्ग बच्चों बुद्धिजीवी वर्ग बन के उभरा है? तो याद रखिएगा वह बच्चों मध्यम वर्ग है जो बुद्धिजीवी बन के उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? आज हमारे जो 400 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम में, लगभग 20 क्वेश्चन यहां से आएगा, यही 400 में से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बच्चों रेशम मार्ग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है? आर्थिक संकट के कारण बच्चों फांसीवादी एवं नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों 9, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? बच्चों तो रातों रात भाषा बदलने वाली कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका, आप लोग याद रखे होंगे। मेरे विद्यार्थी जी कोई बता सकते हैं कि इसके संपादक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? अगर आप बता देंगे तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी के कमेंट्स का। मेरे विद्यार्थी जी जल्दी बताओ कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था या इसके संपादक कौन थे? सर मोतीलाल घोष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, है ना। एक विद्यार्थी ने लिखा है, नाम है इनका, सही है ना? देखना बच्चों सही भी होना चाहिए, नहीं तो गलत मत लिख देना, मुझे याद नहीं है, ठीक है, मुझे याद नहीं है तो आप लोगों ने लिखा है तो, है ना। देखो भाई उसको। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, किसने कहा था विद्यार्थी जी कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? जो प्रिंटिंग है बच्चों, जो प्रिंटिंग है मेरे विद्यार्थी जी, जो प्रिंटिंग है ना। सर जी फलना जगह इतने लाइव है, इतना पोल होता है, भैया वो तो आप लोग तय करेंगे ना कि कहां क्या हो रहा है, लोग कैसे बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये कहने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सर जी इस क्वेश्चन को तो रगड़ के रख देंगे, पेपर में पूछा जाएगा तो कि सोपानी कृषि बच्चों कहां पर है? उत्तराखंड में है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 12, प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा होती है? विद्यार्थी जी लगा दीजिए दम, जल्दी से फटाफट से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। प्राणियों के शरीर में कितना % जल होता है? प्यारे बच्चों 65% याद रखिएगा, 65%। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग पढ़कर आए हैं, आप लोग घर से विद्यार्थी जी पढ़कर आए हैं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता है, एक भी गलत नहीं हो सकता है ना, है ना। सर जी क्या बताए भैया आपको, वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। वही तो बोले, जब पोल होगा ना, जिस दिन पोल होगा उस दिन बच्चों आपको पता चलेगा असलियत पता चलेगा कि भैया असलियत में दुनिया में क्या चल रहा है ना। कहीं पर अगर आपको दिख रहा है कि 10,000 12,000 15,000 बच्चा है तो एक बार बोलिए पोल करके दिखाइए कि कितना बच्चा है, समझे कि नहीं।
और पोल हो गया तो समझ लीजिए, हमरा तो पोल हम करवाते रहते हैं, हर क्लास में 5 क्वेश्चन करा देते हैं जी। आगे बढ़िए विद्यार्थी जी कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? विश्व में विश्व में कितने हेक्टेयर, विश्व में बच्चों कितने हेक्टेयर पर भूमि का विकास था? तो बच्चों याद रखिए, एक वाणिज्य रिपोर्ट के अनुसार एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था? आप याद किए होंगे बच्चों, 400 एकड़ है ना, सॉरी 400 करोड़, 400 करोड़ हेक्टेयर पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर जी 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? सर जी पोल भी खरीद लेगा? नहीं सर, पोल जो है ना बच्चों, पोल कोई नहीं खरीद सकता, ध्यान दीजिए। पोल जो है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको हम सिखाते हैं, सीखना चाहिएगा। देखिए पोल क्या होता है, देखिए लाइव में क्या बात है, लाइव का क्या होता है ना कि कोई बच्चों फेक भी ऐड कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक बोर्ड है, यह एक बोर्ड है। जब बच्चों मेरे साथ हुआ था ना, तो हम इस चीज को चेक किए थे, इसके बारे में गहन अध्ययन किए थे, तो हमें यह पता चला कि लाइव जो है बच्चों, इसको फेक भी ऐड किया जा सकता है, लाइव को फेक भी ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये बच्चों एक बोर्ड है, समझे। लेकिन पोल क्या होता है, जहां तक बच्चों नॉलेज है, पोल क्या होता है, पोल बच्चों हिट करने से नंबर बढ़ता है, हिट करने पर नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ता है। मेरे विद्यार्थी जी, जब तक पोल में कोई हिट नहीं करेगा, जब तक पोल में कोई हिट नहीं करेगा, तब तक वो नंबर नहीं बढ़ेगा। और अभी तक बच्चों ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पोल को हिट कर सके। हमने है ना, ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे बच्चे, है ना। देखो हमको इस बात का घमंड नहीं है, लेकिन गर्व है बच्चों कि यूट्यूब के बारे में थोड़ा नॉलेज हमको रहता है, नॉलेज ठीक ठाक है हमको, या हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं उनको नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, समझ गए। तो पोल जो होता है ना, वो जब तक हिट नहीं करेगा लोग, तब तक पोल नहीं बढ़ सकता है ना। तो याद रखिएगा, अगर कोई कुछ बोले तो पोल बच्चों बिना हिट किए नहीं हो सकता, लेकिन लाइव वगैरह जो है ना, आजकल बोर्ड ऐड हो जाता है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। इस्पात, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज चाहिए? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए बच्चों 10 किलो मैग्नीज चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर की, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो मेरे बच्चे है ना सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है बच्चों, आप देख सकते हैं, एंथ्रासाइड है ना, पीट है, लिग्नाइट है और बिटुमिनस है। तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बच्चों, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी जो बच्चों सीधे सीधे बच्चों ग्राहक से जुड़ा है, लोग उसको खाते पीते हैं, उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, आप लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़ के आने बोले थे बच्चों, चीनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप याद किए होंगे 1986 में। अगला है बच्चों, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? एक बच्चा कह रहा सर फास्ट कीजिए, जान लेंगे क्या जी, और कितना फास्ट करें हैं, अपना हृदय निकाल के रख दें। तो पायराइट जो है बच्चों वो किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट जो है विद्यार्थी जी, वह एक अधात्विक खनिज है। पायराइट जो है वो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नगरीय आबादी कितनी है ना। चलिए मेरे विद्यार्थी जी, तो कहते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी है वो 10.5% है, 10.5% है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले बताइएगा 20 क्वेश्चन में लगभग आप लोगों ने कितना सही किया है? अभी इंजन गरमा रहा है, धीरे धीरे बच्चों, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने वाला है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने वाला है। पहले बताइएगा 20 सवाल में आपने कितना सही किया है? वेरी गुड, 20/20, 20/20, 18, 20, 19, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 20/20। मेरे विद्यार्थी जी 1000 बच्चा अभियो कम है। हम क्या बोल रहे हैं कि सब लोग दम लाकर शेयर कीजिए, 13 के प्लस DOC में रहना चाहिए विद्यार्थी हमेशा। अगला क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? एक क्वेश्चन गलती हुआ, एक क्वेश्चन गलती हुआ, समझिए आप फेल हो गए, है ना। एक क्वेश्चन गलती हुआ, समझिए आप फेल हो गए।
तो बच्चों निम्नलिखित में है ना पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जेड गुडी याद करके रखे होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है। एग्जाम में भी हल्का क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों हम लोग वहां पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है बच्चों। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, अगर ऐसा कहकर कोई राजनीति कर रहा है तो याद रखिए ये बच्चों ये है सांप्रदायिक राजनीति। तो धर्मों के आधार पर राजनीति करना, धर्मों के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। जल्दी से हो, थोड़ा फास्ट कीजिएगा कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी है ना, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। तो कहते हैं संघ सरकार का उदाहरण है बच्चों अमेरिका। क्वेश्चन अगला है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश किस दशक में हुआ था। तो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश याद किए होंगे 1970 के दशक में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग नहीं बता पाइएगा, बताइएगा बच्चों कि गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था। बच्चों गैर कांग्रेसी सरकार जो है पहली बार भारत में कब बना था, गैर कांग्रेसी सरकार। आज बच्चों संस्कृत को छोड़ के ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट लग जाएगा, आज मजा आने वाला है आपको। ऑल सब्जेक्ट का क्विज आपको मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्विज, बहुत मजा आएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बना था। किस पार्टी का बना था, पार्टी का भी नाम लिख दीजिएगा अगर टाइम मिले तो। किस पार्टी का था, कहते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बच्चों चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है ना वो है किससे। तो बच्चों वो है बच्चों पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए, पेड़ बचाने से। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो किस प्रांत से शुरू हुआ था, एक बार जल्दी से बताइए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो किस प्रांत से शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश पर पड़ी थी, याद कीजिएगा ग्रेट ब्रिटेन में बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार के दल में है। गठबंधन के सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस दलीय व्यवस्था में है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2025 का क्वेश्चन आपको चाहिए तो ले लीजिए, 2025 का क्वेश्चन प्रथम पाली के लिए दे देते हैं। सर जी गठबंधन बनाने की जो महत्तम संभावना है वो बहुदलीय व्यवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों राष्ट्रीय दल नहीं है, बताइएगा कि कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है ना। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है बच्चों, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। आप बताइए बच्चों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कुछ भी पढ़ के जाइए, पेपर में यही पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना लिखिएगा है ना। सर टेस्ट कब लगेगा, संदेश भाई है क्या। चलिए जल्दी आइए इधर। ये बच्चा लोग पूछ रहा है कि टेस्ट कब तक लग जाएगा, क्विज 750 वाला साइंस का, सब कब तक लग जाएगा। क्लास के बाद लग जाएगा, डन पक्का। चलो बच्चों हमने भी बात किया है और पक्का डन है आपका। जो टेस्ट है बच्चों 750 सीरीज का, वो क्लास के बाद ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार बच्चों खुशी हो जाइए, सब लोग ताली बजाइए एक बार जल्दी से। अरे गुरु जी के लिए एक बार ताली तो बजाइए कि सर खत्म होने के बाद मिल जाएगा। एक बार ताली तो बजाइए कि क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। एक बार ताली तो बजाइए हो हैं। यस सर जी, यस सर जी, ताली बजाइए एक बार। ये ऑब्जेक्टिव का टेंशन में खत्म कर दिया आपको संदेश भैया को बोल के। हाँ लेकिन संस्कृत के लिए थोड़ा रुकिएगा, हम आंसर नहीं मिलाए हैं, तो संस्कृत के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हम आंसर नहीं मिलाए हैं तो आंसर मिला करके तब लगाएंगे, ना तो गलतियां बहुत है उसमें।
इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए बच्चों की मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पर है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां है? भारत में है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आप लोग तो पूरा याद करके आए हैं, जीओडी कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा कि बच्चों पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं? बिहार पिछड़ा राज्य है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो शेयर बाजार के, लिखते चलिए फटाफट से सर, है ना, शेयर बाजार की नियामक संस्था बच्चों सेबी को कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन कौन है? संस्था खोल के बैठा है व्यावसायिक बैंक। एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बता पाइएगा, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1800 नहीं 1969 में हुआ था, गलती नहीं कीजिएगा। लेकिन आरबीआई की स्थापना पूछेंगे तो नहीं बता पाइएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्त राजधानी किस शहर को कहते हैं? भारत की वित्त राजधानी मुंबई है बच्चों। और भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो भारत का वित्तीय वर्ष याद रखिएगा कि बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च, यह है भारत का वित्तीय वर्ष, याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कौन सा बीमारू राज्य नहीं है विद्यार्थी जी? याद रख लीजिएगा कि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? लीजिएगा द्वितीय पाली में क्वेश्चन को हम डाल देते हैं, ये द्वितीय पाली में क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। अगला बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई है बच्चों। अगर पूछा जाए कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, सर जी क्या बात करते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो सर 24 है ना, 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगला सर जी, स्वर्ण आभूषणों में कौन सा चिन्ह होता है? सोना वाला वस्तु में, हाँ सर जी, हॉलमार्क होता है। अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बच्चों वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में घर कैसा होना चाहिए? तो बच्चों आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार आना चाहिए। सबसे अधिक भूकंप कहां आता है? सबसे अधिक भूकंप कहां आता है? सबसे अधिक भूकंप आता है बच्चों जापान में। जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। किसे बच्चों बाढ़ों का देश कहा जाता है? सर जी हो, बाढ़ों का देश कहते हैं हम लोग बच्चों किसको? बंगाल, सॉरी माफ कीजिए, क्या नाम है उसका? बांग्लादेश को, है ना, बांग्लादेश को कहा जाता है बाढ़ों का देश। सर बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था बच्चों। भूकंप के ना, भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है बच्चों 5 जोन में। बच्चों गुजरात का कच्छ जो है, गुजरात का कच्छ वो किस जोन में आता है? तो गुजरात का जो कच्छ है ना बच्चों, वो आता है 5वां जोन में, 5वां जोन में आता है। बहुत खतरनाक है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। किसमें? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप के तरंग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 होता है। वो पी होता है, एल होता है, PSL होता है क्या रे, है ना, PS और कुछ L होता है ना। बताना तो 3 ठोक कौन कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग बच्चों L है ना। तो ऐसे पढ़ाने में मजा आता है हमको। आप लोग को मजा आता है? बोलो तो मजा आता है। ऐसे अगर हम कुछ बताते हैं तो मजा आता है मजा। तो एक बार जीओडी लिख करके भेजिए कि सर जी हो ऐसे पढ़ा दीजिएगा ना तो परीक्षा में जीओडी हो जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत ना आंसर कर देंगे सर, तुरंत ना आंसर कर देंगे सर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई है? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि बच्चों रूस और जर्मनी में हुई है। अगला, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता, 1946 हनोई समझौता, 1946 हनोई समझौता, 1946 हनोई समझौता, 1954 बोलिएगा, 1954 सर जी हो जेनेवा समझौता, है ना, जेनेवा समझौता 1954 जेनेवा समझौता। 1871 में क्या हुआ था सर जी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की, है ना,
लिटोवस की संधि हुई थी 1971 में, सॉरी 1871 में। अगला बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर। अगला बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी बच्चों? बारदोली गुजरात में है। नेक्स्ट बच्चों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? याद कर लीजिएगा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट बच्चों 1881 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीपति वर्ग का, है ना, के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग ने केकरो नहीं छोड़ा सर, है ना, दीदी ना भैया, कहते हैं दीदी ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बच्चों जिसके पास पूंजी हुआ ना वो सबको रगेद के रख दिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। कोई बताइएगा इसकी शुरुआत कहां से हुई? सर जी हमरा क्या संतोष पागल समझे हैं? इसकी शुरुआत जो हुई है कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। किस दशक में? सर जी 1950 के दशक में। अरे दशक वाला था देख लेना रे, तो दशक हमरा लगता है गलती हो गया है ना। किस दशक में हुई थी, है ना? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? लिखिएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक को छापा? सर बाइबिल हम याद कर लिए हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? सर चाइना में मुद्रण की शुरुआत हुई। पहले बताइएगा 50 में कितना सही हुआ? 50 क्वेश्चन में मेरे विद्यार्थी जी, मेरे छोटे छोटे, मेरे चुन्नू मुन्नू गुड़िया गुड़िया, जल्दी बताओ कितना सही हुआ? मेरे छोटे छोटे भाई बहन जल्दी बताओ कितना सही हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना सही हुआ जी। जल्दी से। अरे कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में हो बताइए जरा। सर जी हम तो गर्दा उड़ा दिए सर जी। चलिए बहुत बढ़िया 50 में 50। जल्दी से एक बार अपने अपने जिले का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी जी। इस बार टॉपर कौन जिला का होने वाला है? पिछले बार पूर्णिया वाला बाजी मारा था, इस बार किस जिले का टॉपर होने वाला है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पता है हम एक बात बोले, गुस्सा नहीं मानिएगा, हम एक बात बोलेंगे ना तो आप लोग सोचिएगा सर जी झूठ बोल रहा है, पर इस बार जो है ना टॉपर लड़की होने वाली है। इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर रैंक 1 आने वाला है वो लड़की का होने वाला है। सर जी सही में? हाँ लिख लीजिएगा कलम से लिख लीजिएगा कि लड़की जो है ना, ये लकड़ी नहीं लिखना है, लड़की जो है मेरी बहना जो है, बहना ओ बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना, टॉपर बन के मुझे भुला नहीं जाना। तो मेरे बच्चे इस बार मेरी बहना टॉपर होने वाली है, टॉपर बन के भुलाना नहीं मेरी बहना, मिठाई खिलाने जरूर आना। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं 51 नंबर में कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की सांकेंद्रता बढ़ी है? तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में बच्चों आर्सेनिक की बढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से। अगला याद किए होंगे, बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? याद किए होंगे 7%, और पूरे देश में पूछा जाएगा तो 19.27% या लगभग 20%। याद रखिएगा सबसे अधिक वन कहां पर है? एमपी सर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी, मतलब कि कहां? सर जी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट है बच्चों, अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा कहां पर है? मरुस्थलीय मृदा कहां पर है? सर जी ये है राजस्थान में, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा है। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमको लग रहा है कि राजस्थान ही शायद बच्चों, शायद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पूछेगा तो कहिएगा खिलौना उद्योग, पूछेगा
छोटा उद्योग कौन है, खिलौना, और पूछेगा उपभोक्ता उद्योग कौन है। अरे बताइएगा दिशा वाले, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? सर जी उपभोक्ता उद्योग आप संतोष पागल समझे हैं क्या? उपभोक्ता उद्योग जो है, उपभोक्ता उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग। बच्चों पूछा जाएगा उद्योग की जननी किसे कहते हैं? उद्योग की जननी किसे कहते हैं? सर जी उपभोग की ना, उपभोग ना, उद्योग की जननी लोहा को कहते हैं। लोहा को बच्चों क्या कहते हैं? लोहा। सबसे अधिक लोहा कहां है? सर जी सबसे अधिक लोहा कर्नाटक में ना है। सबसे अधिक लोहा कर्नाटक में ना है। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है बताइएगा? सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है मेरे विद्यार्थी जी? सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है लिखिएगा। अगला है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मनीष सर इसका आंसर क्या पढ़ा है बताइएगा? बड़ा कंफ्यूजन वाला है। आपके प्रिय मनीष सर, हमारा प्रिय दोस्त मनीष सर आप लोग को क्या पढ़ाएं बताइएगा? मनीष सर इसका आंसर आप लोग को क्या पढ़ाए हैं जरा बोलिएगा? सर 7 पढ़ाए हैं। अरे सर जी से पूछेंगे 7 कैसे पढ़ा दिए जी? बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई बताइएगा। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 6263 है। मनीष सर पढ़ाए कि नहीं आप लोग को कि भारत में बच्चों रेल पहली बार कब चला था? 1853 में। बिहार में पहली बार रेल कब चला था? सर जी बिहार में 1960 में। अरे 1860 सर जी 1860 में। बच्चों याद रखिएगा कि है ना, जो भारत में जो भारत में 1860 में बच्चों रेलवे के जोन कितने हैं? सर जी कुल जोन की संख्या 16 ना है। कुल जोन कितना है? 16 है क्या? यस बच्चों बिहार में एकमात्र जोन कौन सा है? तो बच्चों कहिएगा हाजीपुर। एकमात्र जोन है बिहार में जिसका नाम है हाजीपुर। बिहार में एकमात्र जोन है वो ना जिसका नाम है हाजीपुर। अगला है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? देखिए ये है हमारा तल चिन्ह और यहां से नापेंगे तो बिल्डिंग का ऊंचाई। तो जब तल चिन्ह से किसी भी अगर नापते हैं बच्चों ऊंचाई को, इसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के बारे में क्या कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कथन सही है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, गलत है। लोगों का कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं देता, गलत है। महिलाओं को मतदान का अधिकार का भाव, गलत है। एक के बात सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आपको कभी नहीं भारत में ऐसा होगा कि आप मुस्लिम हैं, हाँ भैया आप होटल में नहीं खा सकते। अरे भैया क्या बोल रहे हैं? तो बच्चों भारत ऐसा नहीं करता है। भारत ऐसा नहीं करता है बच्चों। भारत कभी भी बच्चों भारत जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सत्ता में साझेदारी सही है बच्चों? क्योंकि यह क्या करता है? यह बच्चों विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव को कम करता है। अगर सत्ता को नहीं बांटा जाएगा, किसी एक व्यक्ति के पास अगर सत्ता होगा तो बच्चों फिर दूसरा धर्म वाला देख के टुक टुक देखें, है ना, टुक टुक देखना पड़ेगा उसको। इसलिए बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। यही जोश आपको दिखने वाला है। कैसा लगा जोश? आज जोश कैसा है सर जी का बताइएगा? सर जी आज तो गर्दाना उड़ा दिए आप। जोश बताओ बच्चों, यही जोश रहने वाला है। खाली 12th का परीक्षा तो होने दीजिए बाबू, 12th का परीक्षा होने दीजिए ना। बहुत बिजी रहते हैं 12th वालों में। एक बार परीक्षा खत्म हुआ ना तो एक दिन में कोई एक विषय पूरा पढ़ाने का दम रखते हैं ना जी। एक दिन में पूरा हम साइंस पढ़ा सकते हैं, पूरा एसएसटी पढ़ा सकते हैं विथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन को डाउनलोड ना कर देंगे आपके दिमाग में, है ना। एक क्वेश्चन को मेरे विद्यार्थी जी दिमाग में डाउनलोड ना कर देंगे, ठीक है। खाली आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। और विश्वास बनाए रखिए दिशा पर, समझे कि नहीं? दिशा पर विश्वास बनाए रखिए बच्चों, और फालतू जहां वहां चक्कर में मत पड़िएगा, समझे कि नहीं? आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। पूछा गया है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो 1975 में क्या हुआ था देश में मेरे विद्यार्थी जी? 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था बच्चों। देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बच्चों जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसके बचपन का नाम क्या था? 12th में पढ़ाएंगे। बचपन का नाम था बाउल नाम था बचपन का, और इसे लोग कहते हैं बच्चों,
हम लोग इसे जानते हैं लोकनायक के नाम से दुनिया जानती है। लोकनायक से दुनिया इन्हें जानती है। और बच्चों संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था। जब ये कितने साल के थे सर जी? ये थे 72 साल के। ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ाएंगे 12th क्लास में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नींदों में कोई पूछे, है ना, हम सोए हुए हैं, कोई उठा के पूछा, कोई पूछा हमको कि बताइए नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नींद में बोलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नींदों में आंसर बोलना चाहिए ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण जो है ना वो कहते हैं राजनीतिक दल को। अगला है बच्चों, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? पहले लोग क्या होते थे कि बीजेपी से टिकट लिए, चुनाव जीते और देखे मोटा मोटा गड्डी पैसा का, दीदी ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया लेकर के अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। तो अब ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दल बदल कानून आ गया है। ये कानून सांसदों पर लगता है और विधायकों पर। ये कानून कब आया है याद रखे हैं कि नहीं? ये कानून 1985 में आया है। याद रखिएगा बाबू लोग, ने तो गर्दा ना उड़ जाएगा। अगला है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू पार्टी का गठन बच्चों 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन है? खाली प्राथमिक नहीं ना याद रखिएगा, सब याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र कौन है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है बच्चों हमारा कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। बच्चों आजकल जो हमारा सबसे अधिकांश जनसंख्या किस पर लगा है? अधिकांश जनसंख्या जो है वो किस पर लगा है? सर जी कृषि पर लगा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र पर लगा है। लेकिन पूछा जाएगा कि सहना जीडीपी में, हमारी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है बाबू लोग वो किसका है? वो सेवा का, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है हमारी जीडीपी में। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू लोग? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश बच्चों विकसित कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? सब लोग जानते हैं कि पटना वाला सब गर्दा पैसा छाप रहा है, तो पटना की सबसे अधिक आय है। और सबसे कम कहां कमा रहे हैं? तो शिवहर वालों थोड़ा कमाना शुरू कीजिए, आप लोग का सबसे कम है। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक किसको मानते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सर जी 1935 में। डेट बोलिए, 1 अप्रैल 1935। सर जी 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण सर जी 1949 में। अच्छा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? सर जी बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को। सर जी मुद्रा संबंधी नीति कौन बनाता है? मुद्रा संबंधी नीति कौन बनाता है? सर जी आरबीआई। सारे बैंक किसके नियम को फॉलो करते हैं? ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं भारत के, किसके नियम को फॉलो करते हैं? सब आरबीआई को फॉलो करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां पर मुख्यालय है? सर जी ये क्या पूछ देते हैं मुख्यालय? इसका मुख्यालय मुंबई में है सर, मुंबई में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम सभी है, याद रखिएगा बच्चों। लेकिन पूछा जाएगा कि कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है प्राथमिक? तो कहिएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड, कोको कोला, सैमसंग, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन पूछा जाएगा कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत की, तो भारत की मेरे विद्यार्थी शायद फोर्ड है क्या? टाटा भारत का है क्या? फोर्ड शायद भारत का है, बताना तो फोर्ड भारत का है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो हमें कहां शिकायत करना चाहिए? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो हमें शिकायत करना चाहिए बच्चों राज्य आयोग में। अगर बच्चों वस्तु का कीमत 20 लाख से कम है तब, 20 लाख से कम है तब, सर जी 20 लाख से कम रहेगा ना तो हम शिकायत करेंगे जिला फॉर्म में। जिला फॉर्म की संख्या बताइए तब ना समझेंगे, पढ़ते हैं। मनीष सर कितना पढ़ाएं आप लोग को, बताइएगा कि जिला फॉर्म की संख्या कितनी है भारत में, जिला फॉर्म की संख्या कितनी है एक बार बताइएगा तब ना समझेंगे जी, पढ़ते हैं। 600 बताइए कितना है जिला फॉर्मों की संख्या? 28, 38 को मानेंगे ना, 38 को बताएगा तो 582 है ना सर जी, है ना? चलिए तो 582 है ना सर जी, 582।
कितना लिख रहे हैं? गलती लिखे तो समझिए बहुत पीटेंगे बाबू लोग। हम जिला नहीं पूछे हैं, जिला फॉर्मों की संख्या पूछे हैं। तो बच्चों शिकायत करने के लिए जिला फॉर्म होता है 582 आप लोग कह रहे हैं, तो चलिए सही है ना होगा जी। अगला है क्या हमारा कि हमारा राज्य आयोग की संख्या कितनी है? राज्य आयोग की संख्या बताइएगा। राज्य आयोग में हम शिकायत तब करते हैं जब हमसे ठगी हुआ है। मान लीजिए कि 20 लाख से बेसी है, 1 करोड़ से कम है। मान लीजिए कि हमारे जो है ना, हम मतलब मान लीजिए कि हम आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार दुलार से वो कार खरीद लिए जिसका दाम 20 लाख से बेसी है, और कार जो है ना टायर खराब निकल गया, तो हम जाकर के शिकायत करेंगे। तो हमें शिकायत कहाँ करना चाहिए? हमारा मान लीजिए 25 लाख का कार खराब हो गया है, 25 लाख का कार खराब दे दिया दुकान वाला दे दिया, तो हम कहाँ शिकायत करेंगे बताइएगा? सर जी 25 लाख का कार अगर आपका खराब हुआ है ना, इसका मतलब है कि सर आपका पैसा 20 से अधिक है, तो आपको जाना चाहिए सर राज्य आयोग। अच्छा, राज्य आयोग जाना चाहिए। चलिए हमको राज्य आयोग जाना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे बच्चे, मान लीजिए कि हमें वो जीन्स खरीदे, क्या खरीदे? जीन्स। उसका दाम है 1.5 करोड़। कितना है? 1.5 करोड़। अब हमारा जीन्स फट्टा निकल गया। 1.5 करोड़ का जीन्स अगर हमारा फटल निकल गया तो हमको कहां शिकायत करना चाहिए? तो अगर बच्चों 1.5 करोड़ से बेसी का सामान है, यानी समझ लीजिए 1 करोड़ से बेसी ना हो गया 1.5 करोड़, 1 करोड़ से बेसी है, तब हमें जाना चाहिए राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय आयोग में जाना चाहिए। मेरे बच्चे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि इसके लिए कितना शुल्क लगता है? सर जी कोई शुल्क नहीं, नो शुल्क, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी मतलब क्या है कि समुद्र का पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर स्थित केंद्र को बच्चों अधिकेंद्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पाली में लाना है बोलो? प्रथम में ला दे कि दूसरे में? सर पहले में ला दिए। चलिए बच्चों 2025 का प्रथम पाली में एक क्वेश्चन सेट कर देते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सर जी जर्मनी हो चाहे इटली, अरे जर्मनी हो चाहे इटली हो, ये बच्चों सेडान युद्ध के बीच है ना, सेडान युद्ध के बाद बच्चों जो 1870 में हुआ था, फ्रांस और किसके बीच बताइएगा? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था बच्चों। किसकी जीत हुई थी? मनीष सर पढ़ाए हैं तो बताइएगा कि सना फ्रांस और प्रसा के बीच जब युद्ध हुआ सेडान में, तो किसकी जीत हुई थी? और इसी के बाद बच्चों किसका? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और इटली का भी एकीकरण कब हुआ था? इसका भी एकीकरण बच्चों 1871 में हुआ था। दोनों में बाधक देश कौन सा था? कौन सा देश बाधा डालता था? सर दोनों का बाधक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एकदम चोट्टा देश था। आगे बच्चों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? सर जी 1848। याद है कि नहीं? हाँ मेरे बच्चे अब ये बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का 1867 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? सर जी कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं जर्मनी का वास्तुकार किसे कहते हैं? जर्मनी का वास्तुकार किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सर सब याद है। अखिल भारतीय किसान सभा AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों कहते हैं अरे AITUC नहीं है सर, अखिल भारतीय, हाँ AI ठीक है ना, भारतीय किसान नहीं सर ये नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों की भारत में टाटा है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 1910 में बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी। सर जी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में किया था। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आया था? चाइना में। सर जी किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था बताइएगा? सर जी साइमन कमीशन आया था 1928 में। इसका भयानक विरोध हुआ था। अगला है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? सर जी मार्टिन लूथर का है ना सर, मार्टिन लूथर। सर दो ऑप्शन दे दिया है, बताइए क्या मारेंगे? मनीष सर आप लोग को क्या पढ़ाए हैं? एक ही सी बताइएगा। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मनीष सर क्या पढ़ाए आप लोग को? एक ही सी पढ़ाए हैं। सॉरी देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग बहुत कंफ्यूजन में जिंदा है, बता दीजिए।
एक ही चीज सर मनीष सर ए पढ़ा दिए हैं, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा? हल्का है ना सर, बाइबिल। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? हिंद स्वराज गांधी जी लिखा है ना जी, हिंद स्वराज गांधी जी लिखा है ना, बताइएगा जल्दी से, हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज गांधी जी लिखा है ना, गलती हुआ तो बता दीजिएगा हमको। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग रखते? औद्योगिक क्रांति में कोयला, कपास और लोहा, कोयला, कपास और लोहा, कोयला, कपास, लोहा, कोयला, कपास, लोहा, कोयला, कपास, लोहा, रट लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक कहते हैं? साम्यवाद का संस्थापक, साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अगला बच्चों है ना, कौन सा अधिनियम सरकार का तीसरा स्तर है? सरकार का तीसरा स्तर है तो लास्ट में 3 होगा। ट्रिक समझिएगा, अगर तीसरा स्तर है तो लास्ट में 3 होगा, तो लास्ट में 3, तीसरा माने 3 यानी 73वां संविधान संशोधन है ना। तीसरा स्तर का संबंध किससे है सर जी? पंचायत व्यवस्था से है ना, पंचायती व्यवस्था से है ना इसका संबंध। यस बच्चों, कौन सा? इसके बारे में है ना, इसके बारे में बच्चों चलो छोड़िए, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे सर, भुला जाते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, यह है दूसर का, और यह है तीसर का जिला। जिला अरे जिला परिषद ना होगा, पंचायत नहीं होगा, जिला परिषद होगा। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों की, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि बच्चों मजबूत जनमत, अधिक से अधिक वोट करे, अधिक से अधिक वोट करे। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं है? जेड गुडी, जेड गुडी, जेड गुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों की नींव, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन राजनीतिक दलों की नींव। अगला है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। बच्चों कौन सा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? सर जी पढ़ाए हैं ना मनीष सर हम लोग को, स्विट्जरलैंड। कौन पढ़ाए हैं? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बस देख करके बोलते हैं हम यही सरकार को चुनेंगे। जब सामने सामने सरकार को जहां चुना जाए वहां होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आंख के सामने। निम्नलिखित में राज्य की विशेषता नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था, जनसंख्या। बच्चों किसी राज्य की विशेषता जनसंख्या नहीं हो सकता है, जनसंख्या राज्य की विशेषता नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जी आप जो क्वेश्चन बोलते हैं वो पक्का आएगा सर मेरे बच्चे। अब देखिए विश्वास का चीज है, और आ गया तो बढ़िया है। अब हम बोले हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोले होंगे बबुआ। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। जो हम बोलते हैं ना, भगवान तो हम है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए उसको, एकदम विकलांग क्वेश्चन समझिए उसको, समझे कि नहीं। राजनीतिक दलों की नींव कौन देता है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अब हमारा देश का हाईवे नहीं कहते, हम क्या बताएं, लेकिन बच्चों वह देश विकसित कहलाता है। हमारा देश विकासशील में आता है, विकसित में नहीं बच्चों, क्योंकि है ना थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा है देश में भी। बताइएगा आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितना सही किया? एक आध क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो माफ कीजिए बाबू लोग, ये हो जाता है, इंसान है, भूल चूक हो जाता है। 100 में आपने कितना सही किया? और गुरुजी चाहते हैं कि अभी लाइक की संख्या 13,000 हो जाए। गुरुजी ऐसा चाहते हैं तो प्लीज सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। हम देख रहे हैं कि लाइक कर रहे हैं जल्दी से। 10,500 हुआ, 11,000 हुआ। हम चाहते हैं कि अभी 13,000 आपका लाइक हो जाना चाहिए मेरे विद्यार्थी जी। 13,000 लाइक होना चाहिए। सब लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा जल्दी से, जल्दी से। मेरे जितने भी छोटे छोटे भाई बहन हैं सब लोग जल्दी से लाइक कीजिएगा। यस सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब क्वेश्चन सर रिपीट करता है। हाँ बच्चों है ना, मेरा भाई क्लास 8 में पढ़ता है, 4 को सही के क्वेश्चन मार दिया। वाह, आपका भाई को जो है कि मेरे तरफ से बोलिएगा 12,000 लाइक हो गया है। जल्दी लाइक कीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी सब लोग लाइक कीजिए। 13,000 लाइक होना चाहिए, पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। चलिए 12,000 तो हो गया। चलिए सर जी 12,000 तो हो गया, बढ़े। चलिए सर आपका चैनल पर पढ़ के 436 नंबर लाया है, बढ़े बाबू लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, अब यहां से थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, और थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। रेडी हैं सब लोग? बुढ़िया पक्का रेडी? बताओ हाँ या ना। स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बच्चों हम लोग पढ़ते थे पहले, कबड्डी खेलते थे, बुढ़िया पक्का रेडी। तो हम आप लोग को बोलते हैं बच्चा पक्का रेडी, बच्चों पक्का रेडी, बताओ हाँ या ना। बच्चों पक्का रेडी, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस और नो? यस गुरुजी, यस यस, रेडी सर जी, रेडी सर जी। चलिए तो बच्चों अगर पक्का रेडी है तो लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, और 300 क्वेश्चन है, रगड़ देंगे बच्चों, रगड़ देंगे। लीजिए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिएगा। अरे आप तो मोटिवेशन हो गया कि अगर आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया है, अगर आपको लगता है
कि आपने सब पढ़ लिया है तो यकीन मानिए दोस्त आप 100% गलत हैं, सब नहीं पढ़े हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं पढ़े हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत के लिए किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत में? सर जी गोवा का सबसे अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा कागज का नोट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। अगला क्वेश्चन, हॉलमार्क बच्चों किस वस्तु के लिए होता है? सर सोने के आभूषण के लिए। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? सर जी हमारा जो जमा है ना, मुद्रा जमा ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। जमा हमारा आधुनिक रूप नहीं है। अगला बच्चों, भारत में नीति आयोग कब बना? 2015 में बना, 1 जनवरी 2015 में बना। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? सर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहां है? सॉरी किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा सर जी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला, झारखंड का झड़िया किसके लिए है? सर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडारण? सर जी डिगबोई है। अगला क्वेश्चन, चावल किस जलवायु में होता है? सर जी शुष्क और उष्ण और शुष्क, उष्ण और शुष्क में होता है, डी होगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? सर 5 जून को मनाते हैं। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता क्या है? सर जल परिवहन सस्ता है। भारत के लिए किस खनिज का अभाव है? सर भारत में लेड बहुत कम है, यानी लेड यानी सीसा कम है। अगला, कांवर झील कहां पर है? कांवर बच्चों रखेंगे कहां पर? कांवर रखेंगे बेग में, मतलब बेगूसराय में है। अगला, सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत के लिए वित्त वर्ष कौन है? 1 अप्रैल से 31 मार्च है। बच्चों, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। सूचना का अधिकार कानून कब हुआ? 2005 में हुआ। अगला, वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली? लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। अगला बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो ये बच्चों समानता का हमें देता, अधिकार देता है। अगला, टीपू सुल्तान कहां के थे? मैसूर के थे। अगला, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला, निम्नलिखित में नदियों में बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अगला, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कहां के जन्म हुआ था? पटना में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। अगला, पंचायती राज व्यवस्था क्या बच्चों सर्वप्रथम कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अगला, योजना आयोग को भंग करके क्या बना? नीति आयोग बना सर जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बच्चों बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सभी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय जनता दल की स्थापना कब हुई? 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, सुनामी कहां आता है? समुद्र में। अगला बच्चों, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला बच्चों, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला बच्चों, बोल्शेविक क्रांति में क्या हुआ था? कि पानी की कीमत में वृद्धि। अगला बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहां है? तो बच्चों पटना में। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म विद्यार्थी जी जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी सांप्रदायिक राजनीति बच्चों धर्म पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस बच्चों लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, चावल क्या है? एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण सम्मिलित नहीं है। अगला बच्चों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो बच्चों नवीकरण संसाधन है। अगला क्वेश्चन, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत है व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आंदोलन हुआ था 1930 अहमदाबाद में। अगला, निम्नलिखित में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। अगला बच्चों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? हमने बताया था बच्चों विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान में मोबाइल है, लेकिन बुक के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत नहीं है, अभी जस्ट पढ़े थे बच्चों। नरेगा में कितना दिन काम मिलता है? 100 दिन काम मिलता है। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी बच्चों राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किसके लिए है? कपास की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे लंबा है? बच्चों वर्तमान में ये चेंज हो चुका है। वर्तमान में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा है बच्चों वर्तमान में चेंज हो चुका है। पीतल बच्चों मिश्रण है तांबा और जस्ता का। अगला, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में ईस्वी में की थी। अगला, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आतंकवाद नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चों, यंग यूरोप की स्थापना
या यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था? बच्चों दाल में पौष्टिक आहार मिलता है, क्या दाल में मिलता है बच्चों? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी है तो सरपंच होगा, ग्राम पंचायत होता तो मुखिया होता। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं बच्चों? 19 गो होना चाहिए, 19 गो। अगला बच्चों 16वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 16वीं में 61 गो, कहीं कहीं आपको 63 भी मिलता है देखने के लिए। अगला बच्चों पटना में गोलघर किसके लिए बना है? अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, सभी बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों 1970 की लोकसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था? तो बच्चों जनता पार्टी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस बना था बच्चों 1885 में। अगला नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन बच्चों सर्वाधिक वर्षा होती है? बच्चों याद रखिए मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला बच्चों नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर 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 बच्चों है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिला है। अगला बच्चों अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? श्रमिक संगठन 1919 में। अगला क्वेश्चन बच्चों जवाहर रोजगार योजना 1989 में। अगला बच्चों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो बच्चों हमारा टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, टाटा रतन टाटा याद होगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट आधारित नहीं है। अगला बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। अगला बच्चों लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता है ना, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह बच्चों किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अगला बच्चों झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला बच्चों भारत सरकार का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। अगला बच्चों यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की देश को। अगला बच्चों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था है ना किसने? हम्फ्री डेवी ने। अगला मंदार हिल कहां पर है? बांका जिला वालों तैयार हो जाओ, मंदार हिल घूमने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव क्या है? कमल का फूल छाप। अगला बच्चों 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में। अगला विद्यार्थी कागज का आविष्कार हुआ है चाइना में। अगला बच्चों कहते हैं लिच्छवी गणतंत्र है बिहार में। बिहार के बच्चों, बिहार के कौन से जिले में? वैशाली जिला में, बिहार के वैशाली जिला में। अगला बच्चों 200 नंबर है, भारत का सबसे लंबा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई, चेन्नई, कांडला। बच्चों इसका आंसर आप लोग कर देना। कैसा लगा? कैसा लगा? 1,000 बच्चा गायब हो गया। कैसा लगा? तो विद्यार्थी जी टाइमिंग के लिए कभी मत सोचिए कि सर जी टाइमिंग हो गया, सर जी टाइमिंग हो गया, सर जी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सर जी। जहां गलती हम सुधार देते हैं। बुझाया? बुझाया कि नहीं? कैसा लगा? तो कभी दिशा में आप पढ़ रहे हैं भैया, स्पीड के लिए कभी हमको नहीं बोलिएगा, स्पीड के लिए नहीं बोलिएगा, क्योंकि बच्चों वो सब कीर्तिमान हमारे पास है, वो सब कुछ हम पहले करके रखे हैं। कैसा लगा? गजब स्पीड है सर जी। तो मेरे विद्यार्थी जी स्पीड के लिए कभी टेंशन नहीं लीजिएगा हमारे पास, समझे कि नहीं? वो सब तो तुरंते खेला हो जाएगा ना। कितना मिनट लगा बच्चों बताइएगा? रगड़ने की बात होगी बच्चों तो 2000 बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ना जी, हैं? बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। तो ये सब स्पीड तो झोली में लेके घूमते हैं ना हम लोग। आइए 57 में एक बच्चा कहा कि गलत हो गया सर, सही में गलत हो गया, दांडी मारना था, गलती से कुछ और मार दिए हम, समझे कि नहीं? बताइए। 7 मिनट में रगड़ दिए ना सर जी। 102 देख लेना है। तो बच्चों स्पीड के लिए टेंशन नहीं लीजिए कभी, समझे? आप DOC में थोड़ा मुस्कुराइए, आप दिशा में पढ़ते हैं थोड़ा मुस्कुराइए बच्चों। सर्व कला संपूर्ण चैनल है ये, यहाँ पर आपको सब कला मिलेगा, आप जो खोजिएगा वो मिलेगा। स्पीड बोलेगा तो स्पीड, बुढ़वा नियर पढ़ाने बोलिएगा तो बुढ़वा नियर भी पढ़ा देते हैं बाबू जी। क्वेश्चन नंबर 102 को देखो रे बाबू, क्वेश्चन नंबर 102 में क्या लिखा है? क्वेश्चन 102 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है रे बाबू? सबसे कम कहाँ पर है बच्चों? तो लिखते हैं कि बिहार में है। तो बच्चों दिशा में आप पढ़ते हैं, आप जो खोजेंगे वो मिल जाएगा। 126 देख लेते हैं, है ना? तो हम आप लोग को एक झांकी दिखा दिए, एक टेलर नहीं होता है, पिक्चर से पहले बच्चों टेलर दिखाते हैं, तो टेलर हम आप लोग को दिखा दिए कि ये सब भी ज्ञान रखते हैं। अगला है बच्चों कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है?
तो आप ही लोग बताइए बच्चों कि कौन सा मूल अधिकार देता है 126 नंबर। तो मुझे लगता है अगर बच्चों समानता नहीं देता है, अनुच्छेद 19 बच्चों हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन ए सही होगा। 113 को देख लेते हैं। फास्ट टाइम ना थे जी, दिमाग वो काम नहीं कर रहा था। चावल बच्चों किस प्रकार की जलवायु में होता है? तो उष्ण और आर्द्र होना चाहिए हमको लगता है। देखिएगा 113 का, 113 का एक बार देख लीजिएगा, 113 का देख लीजिएगा बाबू लोग 113 का देख लीजिएगा। एक बच्चा कह रहा सर जी इतना डेंजर क्लास कीजिएगा सर। अरे संजय सर ऐसे थोड़ी ना बन गए जी। अगला 150 देखिएगा बाबू लोग। हाँ ईठो बताइए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो बच्चों नियंत्रित अर्थव्यवस्था उदारीकरण, देखिएगा सम्मिलित किया गया था एलपीजी को, यानी बच्चों लिबराइजेशन यानी उदारीकरण, पी से प्राइवेटेशन, बच्चों जी से बच्चों ग्लोबलाइजेशन, तो ये तो था बच्चों। तो यहां पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था होना चाहिए, 150 का ए होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। 150 का ए होना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं बाबू लोग, अब ज्यादा गलती उल्टी नहीं होगा हमको लगता है, थोड़ा बहुत कहीं हो गया होगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 196 एक बार देख लेते हैं। सर जी एक बच्चा लिखा है सर हम 2022 में ही पास आउट हुए हैं, बट अभी भी आपका क्लास कभी कभी देख लेते हैं, आशीर्वाद है, जिंदगी में बहुत आगे जाइएगा, बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत आगे जाइएगा बाबू लोग, ठीक है ना। मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा बच्चों। हम गरीब आदमी का जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र साधन है, बोलो क्या है? हम गरीब आदमी का जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र साधन है, और वो क्या है? वो है शिक्षा। इसलिए पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बच्चों। सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी ने किया था ना, इसको देखिए तो इसका सही आंसर क्या पढ़े आप लोग कि जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था रे सर, है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी हम तो बचपने से पढ़ रहे हैं जी कि सर हेम्फ्री डेवी, तो गलती पढ़ रहे थे क्या? तो बच्चों हेम्फ्री डेवी होना चाहिए, ये गलत लिखा है ना, हेम्फ्री डेवी ही होना चाहिए, हेम्फ्री डेवी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये तो सही है बच्चों, ऑप्शन सी सही है, सही है बाबू लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब 201 से थोड़ा चलते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को? सर टीचर्स एंड रिगार्डिंग माई लाइफ विथ माई फ्रेंड, वाह क्या क्या लिखते हैं सर, संजय दत्त ना है आप, आइएगा चलिए। आइएगा पढ़िएगा बच्चों, मोटिवेशन सुनिएगा। मोटिवेशन लिखा है अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि जो लोग जना, अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना कोई कहीं पर लगातार अभ्यास कर रहा है। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो कोई अभ्यास कर रहा है, और जिस दिन आपका सामना उस व्यक्ति से होगा आप पक्का हार जाएंगे। इसलिए बच्चों बताइए, सेल्फ स्टडी कम कीजिएगा, सेल्फ स्टडी बच्चों, सेल्फ स्टडी कम कीजिएगा, बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने आपका दोस्त, आपके सामने आपके कोचिंग वाला कोई लड़का एकदम ऐसे बच्चों सीना चौड़ा करके घूमे, आप चाहते हैं कि जब जिस दिन रिजल्ट आए और आप मुंडी ऐसे झुका करके रहिएगा और आपका दोस्त को मिलेगा बच्चों एगो बड़का नियर शील्ड, लीजिए शील्ड, आप चाहेंगे जी ऐसा? आप चाहेंगे ऐसा कि आप मुंडी झुका के रहिए और आपका दोस्त को बड़का ऐसा शील्ड मिल जाए? नहीं चाहेंगे सर। आप ऐसा चाहेंगे कि सबको टॉपर वेरिफिकेशन में पटना जाए और हमारा बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचाए ऐसे करके और ऐसे सेल्फी मारे कि विथ संजय सर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले। आप घर में बैठ के रोना चाहते हैं क्या? अगर घर में बैठ के नहीं रोना चाहते हैं तो बढ़िया से कॉपी लिखिएगा बाबू लोग, सेल्फ स्टडी बढ़िया से कीजिएगा। नहीं तो हमको याद है पिछले साल बहुत सारा बच्चा रो रहा था, ऐसने ऐसने इमोजी भेज रहा था, गुरुजी हमसे नहीं हुआ। जब आपके पास टाइम था तो आप जो है सही उपयोग नहीं किए टाइम का, तो क्या होगा आपका? सिपाही, माफ कीजिएगा, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? बच्चों एक नाविक थे, सब लोग जानता है गेरिबाल्डी के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने
1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहते हैं? दास कैपिटल याद होगा आपको। नेक्स्ट बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी ने किया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था बताइएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी बच्चों 1929 में आया था। अगला, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। रूसो किस देश का दार्शनिक था? बहुत लोगों को लगता है कि रूसो है तो रूस का होगा, नहीं सर जी, फ्रांस का था। अगला, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां है? तो महानगरों में है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइएगा। मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? लौह अयस्क को उद्योग की जननी कहते हैं। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां बना है? भारत में, है ना? चलिएगा, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां है? सर जी वो डिगबोई में है। रबी फसल किस महीने में होती है? याद रखिएगा, महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ध्यान दीजिए, आदित्य जी, प्रियांशु, रिया, रीना, अंकिता, लड़कियां लोग टॉपर बनेगा सर जी, तो पढ़ना छोड़ दें क्या? अरे नहीं जी, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। ध्यान से सुनिएगा, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश कीजिए बाबू लोग। अक्टूबर नवंबर होगा, है ना? हो सकता है कि बच्चों तकदीर बदल सकता है। याद रखिएगा कि, है ना, जो हाथों की लकीर जो है बच्चों ये मेहनत पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है बच्चों खिलौना उद्योग। अगला है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है? महाशक्ति हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने में है। अरे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने में है और अगला देश सब जो ना एआई बना दिया सर जी, है ना? एआई बना दिया सर जी, वो लोग एआई बना दिया सर जी, वो लोग ना रोबोट बना दिया सर जी, रोबोट। अब हम लोग का लगता है टीचर उचर भी गायब हो जाएगा, रोबोट ही पढ़ाएगा, है ना? टेन टॉन बट टीन टॉन करेंगे रोबोट आकर के। बच्चों आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में बच्चों कौन व्यवसाय, है ना, व्यावसायिक फसल नहीं है? बच्चों व्यावसायिक फसल उस फसल को कहते हैं जिसको लगाने का उद्देश्य होता है बिजनेस करना। जैसे गन्ना बच्चों को घर में खाने के लिए थोड़ी लगाता है, जूट बच्चों घर में खाने के लिए नहीं, खैनी को लगाएगा बच्चों घर में खाने के लिए नहीं सर जी। तो ये होता है व्यावसायिक फसल नहीं है गेहूं, क्योंकि घर में खाने के लिए लगाते हैं। औरतों के लिए आरक्षण कहां पर है? औरतों के लिए आरक्षण है पंचायती राज संस्था में। और बिहार में कितना आरक्षण है बाबू लोग? बिहार में 50% आरक्षण है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन सा नहीं है? देखिए सर, पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद, पंचायत में नगर निगम सर जी नहीं होता है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005। अगला बच्चों, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? 193 गो देश है ना सर जी। अगला है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इसका आंसर आप ही लोग बताइएगा कि सर जी अब्राहम लिंकन होता है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये बात किसने कहा था? गांधी जी बोले थे। देखिए बाबू लोग कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40%, कृषि काम में महिलाओं की भागीदारी 40%। संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका मार दीजिएगा। निम्नलिखित देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत याद रखिएगा। अगला, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? सर पटना का हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय कौन है? वह है बच्चों महाजन। गैर संस्थागत जो हम पैसा लेते हैं लोन पर, पैसा लेते हैं ब्याज पर, तो वो महाजन है। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित है बच्चों?
इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्र 3 गो है। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा सेवा। इस सहकारिता कहां से आ गया जी? अगला है इनमें से कौन बहुराष्ट्र कंपनी है? इस सभ्य बहुराष्ट्र कंपनी है, अलग अलग देशों में अपना सामान बेचती है और बनाती है। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, भारी क्वेश्चन है। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक नहीं है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शौक कहते हैं? हम नहीं बताएंगे, भारी क्वेश्चन है। 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, बाढ़ के समय हमें कहां जाना चाहिए? बाढ़ के समय हम जहां हैं वहीं नहीं सर जी, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, देखिए किताब के अनुसार से यह होगा। अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तब वर्तमान में आंसर मारिएगा कि बच्चों मोबाइल है, तुरंत मोबाइल चलाते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगाना, बम विस्फोट, भूकंप। तो बच्चों भूकंप प्राकृतिक आपदा है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इकहरी शासन व्यवस्था किसी भी राज्य की विशेषता नहीं है। इसको लिख लीजिए। कौन पाली में ला दें क्वेश्चन को, बताइए किस पाली में क्वेश्चन लाना है, बताइए बाबू लोग। चलिए हमको ना द्वितीय पाली में ला देते हैं। लीजिए द्वितीय पाली में क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में। तो इतना कॉन्फिडेंस, अरे ऐसे बोलते हैं जी, आ जाएगा तो आ जाएगा, है ना। संघ सरकार, है ना, संघ सरकार का एक उदाहरण है तो बच्चों कौन है? अमेरिका है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तुरंत पढ़ाए थे जयप्रकाश नारायण, जेपी बाबू। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बच्चों किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोगों के बीच बच्चों टकराव को समाप्त कर दिया है, यही सफलता पाई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग होता है वो संसाधन की खोज के लिए हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? सबसे अधिक भूकंप का संवेदनशील नगर कौन सा है? तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे अधिक कहां आता है? देहरादून में, है ना, देहरादून में ना। हाँ, देहरादून जो है उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी, हाँ, बड़ा खतरनाक आता है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? ये तो हम नहीं ना बताएंगे जी, आप लोग ना बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त वर्ष हम कितना बार पढ़ा दिए, अब नहीं पढ़ाएंगे। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने क्या बनाया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बना दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, जो पेशे से मेरे विद्यार्थी जी कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, लड़ाई झगड़ा कराने वाला आदमी था, ये कूटनीतिक था। चलिए 250 क्वेश्चन हो गया लगभग, बताइए 250 में कितना सही हुआ? 150 क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं, पर उसके पहले लाइक की संख्या जो है, लाइक की संख्या मेरे विद्यार्थी जी 15,000 होनी चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से अपना परिवार 17 लाख होने वाला है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों? क्योंकि अपना परिवार 17 लाख का होने वाला है बच्चों, अपना परिवार 17 लाख का होने वाला है ना, 17 लाख का अपना परिवार होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा, है ना, कि 17 लाख का अपना परिवार होने वाला है। जो भी नए बच्चे हैं जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि जो अपना परिवार है वो बहुत ही जल्दी 17 लाख का होने वाला है ना। यस सर जी, 17 लाख का होने वाला है, 17 लाख का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, बहुत फास्ट में आप लोग जो है ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो भी नए विद्यार्थी जी हैं। सर एक क्वेश्चन गलत है, कहाँ गलती था? 246 नंबर क्वेश्चन और 44 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखना है। सर आप कितना रोटी खाते हैं? हम मोटा मोटी कितना रोटी खाते होंगे? तीनों टाइम से कि एक टाइम से? एक है ना, एक टाइम में, वो डिपेंड करता है रोटी का साइज बच्चों। 10-12 तक तो घिचिए लेते हैं जी, 10-12 तक तो घिचिए लेते हैं, है कि नहीं है? चलिए आप लोग के घर में आएंगे तो 10 गो मत दे दीजिएगा रोटी खाने के लिए, समझे कि नहीं, और दिक्कत हो जाएगा हमको। तो बच्चों इसका आंसर बताइएगा सर्वाधिक। हमको तो देहरादून सही लग रहा है, इसका आंसर बताइए बच्चों, आप लोग इसका आंसर बताइए, सही है या गलत है? मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों जल्दी बताओ, ये आंसर सही है कि गलत है? एक भैया बोले हैं कि गलत है, सही है कि गलत है बताइए। और दूसरा बच्चों ये वाला, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता समाप्त किया है, बहुजन, है ना, बहुमत समाज और अल्प समाज के साथ एक जैसा व्यवहार किया है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम किया। ये सब तो गलत बात है, ये सब नहीं हुआ है बच्चों, ये सब जो है ना, ये सब नहीं हुआ है, ये सब नहीं हुआ है ना। बीचों के लोग टकराव कम किया, हमको तो बी सही लग रहा है, आप लोग ज्यादा बताइएगा। सर जी
आप कौन सी जाति के हैं? जाति ना पूछियो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो बच्चों कभी भी गुरु की जाति मत पूछिए, हमारी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। गुरु तो गुरु होता है बच्चों, उसका कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। हम आपके गुरु हैं, हमारा बस एक के जाति है कि हमारा देखिए बच्चों, कहते हैं कि बच्चों एक ही जाति है हमारा, एक ही जाति है कि हम इंसान हैं, एक ही जाति है कि हमारा इंसान है बच्चों, है ना। नहीं, एक ही धर्म है हमारा, धर्म एक ही है कि हम इंसान हैं, और बच्चों जाति एक ही है कि हम लड़का हैं। जाति तो दुए गो है, एगो लड़की और एगो लड़का, है ना। तो बच्चों हम लड़का हैं, हमारी जाति है लड़का, और धर्म हमारा हम इंसान है, याद रखिए। तो गुरु का कभी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ है? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग बच्चों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ है। अगला, बोल्शेविक क्रांति बच्चों कब हुई थी? ये हम लोगों ने देखा था कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि काटीय तापी विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो काटीय तापी विद्युत परियोजना बच्चों मुजफ्फरपुर जिले में है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अगला है बच्चों रेलवे वर्कशॉप कहां है? तो जमालपुर में। अगला, सुनामी का प्रमुख स्थल है समुद्र में भूकंप का आना। सुखाड़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बच्चों सुखाड़ से ग्रसित है, कोई बता सकते हैं? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहां पर सुखाड़ आता है? तो सर जी दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार जो है यहां पर सुखाड़ आता है बहुत ज्यादा। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है बच्चों अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल कितना % है? ये तो पहले आप लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में जीवों में कौन भारत में पाया जाता है? केवल भारत में बच्चों डॉल्फिन पाया जाता है। बच्चों कौन सा जलीय जीव, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कौन सा जलीय जीव केवल भारत में है? तो डॉल्फिन, विदेश में नहीं है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। नेक्स्ट है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ, याद रखिएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। भारत में मतदान के लिए वोट डालने का सबसे कम उम्र कितना चाहिए बताइए? अगर आपको वोट डालना है तो आपका एज कितना होना चाहिए, है ना? तो बच्चों 18 साल। लेकिन बिया करने के लिए उम्र कितना चाहिए? बिया के लिए, बिया मतलब समझते हैं कि नहीं, है ना, विवाह होता है बच्चों, विवाह 21 साल। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत बच्चों क्या है? भारत में बच्चों संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। याद रखिएगा कि भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है ना। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन मतलब भूमि का, यहां पर भूमि है और यहां से खिसक कर यहां आ गया, तो जब भूमि खिसक कर कहीं और चल जाए इसको बोलते हैं भूम्स, है ना, भूमस्खलन कहते हैं। यह बच्चों प्राकृतिक आपदा है। अगला बच्चों महासागर के तल पर होने वाला कंपन, अगर महासागर की तली पर होने वाला कंपन है तो उसे क्या कहते हैं? महासागर की तली में होने वाला कंपन बच्चों सुनामी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन है? बच्चों जब भी भूकंप होगा तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचेगा? सबसे पहले पी तरंग पहुंचेगा। अगला, सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से है। अगला बच्चों निम्नलिखित में कौन सी बात लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है? लोकतंत्र के अनुरूप ये बात नहीं है कि बहुसंख्यकों का शासन। भारत में बच्चों अभी कौन बहुसंख्यक है, बता सकते हैं कोई कि भारत में अभी बहुसंख्यक कौन है? भारत में अभी बहुसंख्यक है हिंदू लोग, है ना, हिंदू बच्चों, हिंदू बहुसंख्यक है। तो क्या बच्चों हमेशा हिंदू ही शासन करेंगे? अगर हिंदू शासन करेंगे तो याद कीजिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कैसे हो गए। तो याद रखिएगा कि बच्चों बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है देश में, जो उस लायक होते हैं वही शासन करते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है बच्चों नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। जिसके अंदर क्षेत्रवाद की भावना होती है वो सोचते हैं हमारा देश अलग हो जाए, हमारा राज्य अलग हो जाए, हम अपने आप को काबिल समझेंगे। जैसे कि कौन करते थे? जैसे बच्चों जम्मू कश्मीर वाला लोग बहुत काबिल थे। जम्मू कश्मीर वाले लोग समझते थे कि हम लोग अलग देश बना लें। कोयला क्या है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस अभी जस्ट पढ़ाए थे तो आप लोग बता दीजिएगा। अगला, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? ये भी जस्ट पढ़ाए थे। अगला बच्चों कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो बच्चों मना देखेंगे रेल, वित्त, सैन्य। तो बच्चों मॉल सेवा जो है, मॉल आप लोग गए हैं, ये लोग बच्चों मतलब गैर सरकारी। भारत में वित्त राजधानी, भारत की राजधानी है बच्चों नई दिल्ली, लेकिन भारत की वित्त राजधानी पूछेगा तो कहेंगे मुंबई को कहा जाता है।
भारत में कोयला सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बच्चों कोयला में देखिए वर्तमान में चेंज हो गया होगा, लेकिन किताब के अनुसार से झारखंड होगा, वर्तमान में शायद उड़ीसा हो गया है। भारत का प्रथम लौह अयस्क उत्पादक कौन सा है? तो बच्चों टिस्को भारत का पहला है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है बच्चों, सड़क मार्ग से 4 गो बड़े बड़े शहर को जोड़ने वाला जो है वही है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला है गंडक परियोजना कहां पर है? गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है बच्चों। आप लोग बेतिया जिला का कोई है क्या यहाँ? हाथ उठाइएगा। सर चंपारण का कोई है जी? नक 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 नक, कोई चंपारण वाले हैं यहाँ पर? ये सर जी बहुते बच्चा पढ़ते हैं चंपारण से सर जी, लाखों में पढ़ते हैं आपसे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला राउरकेला कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। अगला बच्चों है ना कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था को हटा करके बच्चों क्या किया है? प्रगतिशील प्रवृत्ति को लागू किया गया है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं कौन? भूमि विकास बैंक जो होते हैं, जो बच्चों पहले भूमि को लेते हैं और फिर देते हैं बच्चों लोन, वही है भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है? पहला है कृषि, दूसरा है बच्चों उद्योग, तीसरा है सेवा। यह है तीसरा बच्चों सेवा। अगला बच्चों नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को किया गया है। अगला बच्चों भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, उपभोक्ता में शिकायत करने के लिए कितना पैसा लगता है? सर जी कोई पैसा नहीं लगता है, 0, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद नहीं है। अगला क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, हीराकुंड बांध कहां पर है? उड़ीसा में है सर जी। अगला है सुंदरबन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है सर जी। एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था सर। विश्व व्यापार बैंक का संगठन जेनेवा में, इसकी स्थापना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला सर जी, भारत में मानव विकास सुरक्षा अधिनियम 1993 में हुआ था। भारत में मानव विकास सुरक्षा अधिनियम पारित। बिहार संपन्न है सर जी कृषि में। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में सर। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। तो प्यारे बच्चों बताइएगा मोटा मोटी जो 300 क्वेश्चन है इसमें कितना आपको याद है? 300 क्वेश्चन में मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को कितना क्वेश्चन याद है? एक बार दिल बनाकर भेजिएगा कि 300 में से आपको कितना क्वेश्चन याद है ना? 300 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन बताइएगा कि 300 सवाल में आपको कितना याद है? सर जी 300 में 300 प्लस मारेंगे रे, बता दिए, झूठ बोलेगा तो। 300 में से 300 प्लस याद है थोड़ा? हाँ सर जी, झूठ बोलने वाले को बहुत पीटेंगे बता रहे हैं हम। जब परीक्षा में बैठिएगा ना, और कटिहार पूर्णिया का कोई बच्चा है तो परीक्षा हॉल में तो मिलवे कीजिएगा, जब जाएंगे हम तो परीक्षा में, है ना? आप तो मिलवे कीजिएगा, तब तो देखिए कैसे मार मारते हैं आप लोग को हम। ठीक है, आशीर्वाद देंगे बच्चों, ऐसे मारेंगे माथा में, ऐसे ऐसे मारेंगे माथा में, आशीर्वाद देंगे आप लोग को, सबको, पूरा बिहार का बच्चा को आशीर्वाद देंगे आप लोग। बहुत अच्छा नंबर लेके आइए। अगर एक गुरु के आशीर्वाद देने से अगर आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा तो आपका ये गुरु बच्चों ऐसे कपड़ा खोल करके दिल से आपको आशीर्वाद देगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर जी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में हुआ था। पंचायत, बिहार में पंचायत राज की व्यवस्था 5 वर्ष का होता है। जनता दल यूनाइटेड 1999 में जदयू की स्थापना, है ना, किसके नेतृत्व में 1977 में भारत में जनता पार्टी का सरकार बना था? मोरारजी देसाई। बस थोड़ा देर रुकिए, हो गया है 17वीं लोकसभा, है ना, 17वीं लोकसभा 2014, सही है ना रे? नहीं 17वीं 14 नहीं होगा, 19 होगा। 16वीं 14 में हुआ था, 17वीं 19 में हुआ था। अभी आप लोग लिखते सर गलती कर दिया आप। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? गेहूं रबी फसल है, याद रखिएगा। एकदम क्वेश्चन लड़ा दें, कौन पाली में लड़ा दे जी? चलो पहली पाली में लड़ा देते हैं, प्रथम पाली में जाइए, क्वेश्चन रहेगा गेहूं। और खरीफ फसल पूछेगा तो बच्चों याद रखिएगा चावल जो है खरीफ फसल है। सबसे अधिक कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में चावल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का पटना है ना सर। कुशेश्वर स्थान किस राज्य, है ना, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर, कुश जो है ना वो बेगूसराय, नहीं सर, कुशेश्वर दरभंगा में है, बेगूसराय में थोड़ी है। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती मिल, अब तो हम नहीं जानते बाबू, ये क्वेश्चन हमारा याद नहीं है। आप लोग बताइए कि मुंबई में प्रथम सूती मिल 1854 में हुआ था क्या?
बताइए बाबू लोग, हमको याद नहीं है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में 3 बार आ गया। मार्टिन लूथर किंग एक धर्म सुधारक थे। अगला, बहुजन समाजवाद पार्टी, क्या बच्चों, काशी राम ने उसकी स्थापना की थी। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होता है विकास। विकास कीजिए, लोकतंत्र में अगर वोट चाहिए तब। दल बदल कानून सांसद और विधायक के लिए। निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य है? नहीं है कि है रे, है, बिहार है। अगला, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है तारापुर। अगला बच्चों, किस राज्य में वन सबसे अधिक है? एमपी सर, मध्य प्रदेश। रेलवे बॉक्स ऑफ जमालपुर सर। अगला क्वेश्चन, मेट्रो कहां पर है? मेट्रो बच्चों दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत है ना, अपना पटना में भी मेट्रो आ रहा है ना, पटना में भी सुने हैं कि मेट्रो चलने वाला है, मट्टी का तौर में गाड़ी चलने वाला है, पटना में भी हम सुने हैं, देख करके आए थे, वहां काम चल रहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी नहीं है। अगला, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहां बच्चों? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। अगला, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अगला, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 10.86। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ना है। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। हाँ ठीक है। अगला है बच्चों, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग को हम बहुत बार बता दिए। पटना नगर निगम के कहीं का भी नगर निगम का प्रधान होगा तो हम उसे महापौर कहेंगे। अगला, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929, 4 साल तक चला ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के भी हेड गवर्नर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद होगा आपको बच्चों। सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई याद है आपको? फूट डालो राज करो, यही तो अंग्रेजों का शासन था। आप अभी देखेंगे जो अभी नई नई मतलब शादी होता है घर में, तो जो बहू लोग होती है वो क्या करती है? बहू लोग जो आती है नया नया, वो सब बच्चों फूट डालता है, मम्मी में और बेटा में फूट डाल करके फिर राज करती है। लड़ल सासू लड़ले, चाबी तो मेरे हाथ में, है ना, फिर चाबी अपने हाथ में ले लेती है वो लोग। हालांकि देखते हैं सर जी, आपका भी होगा। हाँ, बड़ा डर लगता है हमको। अगला, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आर्थिक जीवन क्या पूछा है? जीवन नहीं पूछा है, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में मुद्रा, पैसा चाहिए सर। अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। अगला, कौन बीमारू राज्य नहीं है बच्चों? कर्नाटक नहीं है। अगला, उपभोक्ता अधिकार बढ़ा दिए हैं 15 मार्च। अगला, हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं? तो जो बच्चों फ्रांसीसी नागरिक होता है ना, फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहते हैं। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क थे, है ना, काउंट काबूर थे। अरे बिस्मार्क कहां से आ गए इटली में सर जी? काउंट काबूर मेजनी और ये होंगे गेरीबाल्डी। बिस्मार्क चाचा तो जर्मनी में थे। अगला, युद्ध और शांति का, है ना, युद्ध और शांति लिख लीजिएगा। कौन पाली में क्वेश्चन को देना है इठो बताइएगा। चलिए, द्वितीय पाली में क्वेश्चन रहेगा सर जी, द्वितीय पाली में रख देते हैं इसको। युद्ध और शांति के लिए लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट पढ़ा दिए हैं 2-3 बार। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हाँ ई है, AITUC की स्थापना वर्ष 1920 में हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों में के मुक्तिदाता के रूप में किसको जानते हैं? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटाकाफ। कौन है बच्चों? चार्ल्स मेटाकाफ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी बच्चों। अगला है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और बंगाल का विभाजन निरस्त कब हो गया था? मतलब समाप्त कब कर दिया गया था? विभाजन किया और तुरंत विभाजन खत्म कर दिया। कब किया बच्चों बताइए? खत्म कब किया सर जी? 311 को देख लीजिएगा। ठीक है, हम देख लेंगे बाबू सोना मेरे। गोलघर का निर्माण 1786 में। राउर केला कहां पर है? उड़ीसा में है। अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की, है ना, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम बताइए। दास कैपिटल भी उसी का है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उसी का है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। अगला है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में हुआ है? 50% आरक्षण पंचायत में हुआ है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल आप लोग बताइएगा। अगला, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन देता है? ये आप लोग बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं बच्चों, चुनाव आयोग देता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? आप लोग बताइएगा। अगला बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? 22। लेकिन बोलेगा हिंदी को छोड़कर कितना?
कहा गया हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाओं को मिला है, तब कहिएगा 21। अगला बच्चों, भारत में किस किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो संघीय और संसदीय। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है, भारत का पहला नगर निगम मद्रास बच्चों, चेन्नई में है पहला नगर निगम। अगला बच्चों, भारत में मतदान के लिए आयु कितना चाहिए, पढ़ा दिए हैं तो नहीं बताएंगे। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, राजनीतिक दल को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, याद कर लीजिएगा। पूर्व मध्य रेलवे 10 बार बोल के याद कीजिए, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, है ना, हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर। बिहार का शौक, बिहार का शौक, कोसी कोसी। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा से संबंधित है अभ्रक, अभ्रक बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। अगला है बच्चों लोह अयस्क है, लोहा अयस्क बच्चों और नवीकरणीय है। अगला बच्चों, प्राकृतिक गैस कहां मिलेगा, खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस कहां मिलेगा, खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ, खनिज तेल के साथ। अगला, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तारापुर 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 सबसे बड़ा है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र से यही है ना, टाटा, है ना, टाटा 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 लोह एवं, अरे सार्वजनिक क्षेत्र सही है, तो गलत लग रहा है हमको, बोकारो लोह इस्पात। बताओ तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है इसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, हमको लग रहा है बी, लेकिन गलती हुआ तो फिर आप लोग नीचे बोलिएगा। फाल्टा कहां पर है, फाल्टा तो बच्चों फाल्टा कांडला, फाल्टा पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। अगला बच्चों, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, ढेर दिन से एसएसटी छोड़ ना दी है, पहले सब याद रहता था, जेनेवा, अब थोड़ा सा बुढ़ा गए ना। महासागर की तली में होने वाला कंपन सुनामी है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बच्चों सेवा है। अगला, सुदूर के लिए ना, सुदूर संवेदी उपग्रह होता है संसाधन की खोज के लिए। अगला, मानव जनित आपदा कौन सा है, बाढ़ भूकंप, बाढ़ भूकंप, बाढ़ भूकंप, मानव जनित में आतंकवाद आता है ना। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950। अगला बच्चों, भारत की वित्त राजधानी मुंबई। अगला बच्चों, आर्थिक विकास संबंधित है किससे, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों से याद रखिएगा। अगला बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में। अगला बच्चों, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, लेकिन कौन नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं है बच्चों। अगला, भारत में करेंसी कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का काम करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, हार्टले विट्स ने कहा था, हार्टले विट्स ने कहा था ना, है ना, हार्टले विदर्स, माफ कीजिएगा, हार्टले विदर्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत बच्चों मिश्रित है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या कृषि पर लगा होता है, विकासशील देशों में। अगर विकसित पूछेगा तब सेवा कहिएगा। निम्नलिखित में बहुराष्ट्र कंपनी कौन है, सभ्यना है सर जी। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है, डिगबोई है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो सर्वाधिक बल होता है लोक कल्याण पर। बच्चों, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे बच्चों, पहले, अच्छा योजना आयोग के प्रथम, ना योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो 1950 में जो प्रधानमंत्री होंगे वही ना होगा जी, तो यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसमें प्रधानमंत्री देश में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा, नरेगा महात्मा गांधी। ऑप्शन अगला है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, हम नहीं ना बताएंगे। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, मुद्रा बाजार में मम्मी अल्पकालीन और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन। अगला, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, आर्थिक घटक है वित्त, जो है यही आर्थिक है बच्चों, वित्त। अगला, खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता के लिए खाद्य पदार्थ में एक मार्क होना चाहिए, खाने वाला वस्तु में एक मार्क। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, बच्चों अमरकंटक से किसकी उत्पत्ति हुई है बताइएगा। है ना बच्चों, सोन नदी होगा, सोन, है ना, सोन से, है ना, सोन से हुई है, सोन से। अगला देखते हैं बच्चों की आपदा संबंध, है ना, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, सब हैं बच्चों। चलिए सेकंड, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाइए। आप लोग कभी बुलाए हैं इसको, दमकल बोलते हैं हमारा गांव में, आप लोग क्या बोलते हैं इसको,
अग्निशामक यंत्र को हमारे गांव में दमकल कहा जाता है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में? इंफ्रारेड जो कैमरा होता है ना, इसका प्रयोग होता है जब भूकंप होने पर लोग दम जाते हैं ना, दब जाते हैं मिट्टी के तौर में, तब बच्चों हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। आगे है बच्चों, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? विद्यार्थी जी बताइएगा। लास्ट में मार्टिन लूथर ने कहा। तो बताइएगा जितना देर से लाइव चल रहा था कितना बच्चा आया और बीच बीच में छोड़ के गया? कितना बच्चा टोटल आया क्लास में? बताइए लगभग कितना बच्चा टोटल आया क्लास में और बच्चों चला गया? बताइएगा कितना बच्चा लगभग आया? सर जी हो 31,500 बच्चा आया। यही तो है, यही तो है, 31,500 प्लस बच्चा आया बीच बीच में और चले गया। तो प्यारे बच्चों हम एक पोल करते हैं और देखते हैं अभी कितना बच्चा बचा हुआ है ना? अभी 31,500 बच्चा है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी सब लोग बिना पोल करने नहीं जाइएगा, बहुत पीटेंगे है ना। मजा आया, एगो पोल हुआ है बच्चों जिसमें लिखे मजा आया कि नहीं। 1 मिनट के अंदर लगभग 9,000 पोल होना चाहिए, क्या है कि आप लोग 9400 बच्चा है। जल्दी से पोल कीजिए सब लोग, मजा आया कि नहीं। सब लोग एक साथ जल्दी पोल कीजिए, मजा आया कि नहीं। जल्दी फटाफट से एकदम जल्दी पोल कीजिएगा। सर जी 5,000 बच्चा कह रहा है मजा आ गया, 6,000 कह रहा है मजा आ गया, 6500 कह रहा है मजा आ गया। जल्दी सब लोग, जल्दी फटाफट सब लोग बच्चों बताइए मजा आया कि नहीं। ये 7,000 बच्चा कह रहा है मजा आ गया। फटाफट से सब लोग मेरे बच्चे। 9300 बच्चा कह रहा है मजा आ गया। जितना है ना, 9300 नहीं, 7300, सॉरी। फटाफट से बोलिए, 1 मिनट के अंदर आपको बताना है मजा आया कि नहीं। 7300, 7500, 8,000, सब लोग पोल कीजिए बाबू लोग। सर बहुत मजा आया, वहां पोल कीजिए, वहां पोल गया है, पोल पर क्लिक कीजिए, पोल पर मजा आया कि नहीं। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। 8,000 कह रहा है, 1200 बच्चा अभी सोया है क्या जी? सब लोग पोल कीजिए। चलिए 8200, जल्दी 55, 8200, अरे फटाफट पोल कीजिए। 8400 है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा कल अब क्या होने वाला है। सब लोग पोल कीजिए फटाफट से, जितना बच्चा लाइव है उतना पोल होना चाहिए। ठीक है, 8500 लगभग पोल हो गया, 9100 लाइव है। बताइए विद्यार्थी जी, तो बताइएगा कि कल जो है क्या होने वाला है तांडव में। तांडव में क्या होने वाला है जरा बताइएगा। सर जी कल होने वाला है तांडव में, इसके पहले आप लोग को हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे। इसके पहले बच्चों कल होने वाला है तांडव में अति जितने भी महत्वपूर्ण है सिविक्स का, राजनीतिक शास्त्र का बच्चों, राजनीति हिंदी उंदी खत्म हो गया है, हिंदी ने राजनीतिक शास्त्र का होने वाला है बच्चों, यानी बच्चों सिविक्स का, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो इसका बच्चों 1 शॉट होने वाला है, 1 शॉट होने वाला है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पूरा किताब खत्म हो जाएगा कल बच्चों सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे पूरा किताबें ना खत्म कर देंगे हम, 7 बजे पूरा किताब खत्म कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल का क्लास कब से शुरू हो रहा है। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, अब हम क्या बताएंगे। दीर्घ उत्तरीय सवाल का क्लास कब से शुरू हो रहा है आप लोग जानते होंगे, बताइए कब से हो रहा है। सर जी दीर्घ उत्तरीय जो सवाल है इसका क्लास शुरू हो रहा है 1 फरवरी से। तो अपने सभी दोस्तों को, जहां आप कोचिंग वोचिंग जाते हैं, अपने गांव में आसपास में सबको बता दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से डर, अगर आपको लग रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से डर, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि 1 तारीख से संजय सर लेकर के आ रहे हैं अंतिम प्रहार। और अंतिम प्रहार में बच्चों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रप्पा रप्पा काटेंगे बच्चों, ठीक है ना, रप्पा रप्पा काटेंगे। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, पढ़ के आपको कैसा लगता है, हमसे मन में संतुष्टि होती है कि नहीं, जरूर बताइएगा। दिशा ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिएगा सब लोग। मेरे बच्चे कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, अरे बोलिए ना जी। तो सर दिशा ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिएगा सब लोग, और वहां जाकर के इसका क्विज लगाना है। वहां जाकर क्या लगाना है बच्चों, वहां जाकर के लगाना है इसका क्विज। इसका जो भी क्लास होगा इसका क्विज ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, संस्कृत का नहीं मिलेगा। 4 विषय का क्विज मिलेगा आपको। साइंस का मिल जाएगा सर जी, एसएसटी मिल जाएगा, हाँ, हिंदी मिल जाएगा, यस, मैथ मिल जाएगा। 4 विषय का बच्चों 1000 से भी बेसिक क्वेश्चन है, 1000 से भी बेसिक क्वेश्चन 4 विषय का है। जाइए मन से क्विज लगाइए और मस्ती में पढ़ते रहिए। दाल रोटी खाएंगे और दिशा ऑनलाइन क्लास में दिन भर पढ़ेंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। बाय बच्चों, बाय, लव यू, विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा।